अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं चिकन चीज़ी हांडी, जो कि आप बाहर से मंगा कर खाते हैं। बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है और आप घर में बनाएंगे और कम पैसों में बनाएंगे और बाहर से भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। तो इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस तरह ये बनेगी वो सब देखेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने डिश में निकाल के मैं शुरू में आपको दिखा रही हूँ। इतनी मज़े की बनी थी ना, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। और आप इसकी लेस भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह पिज़्ज़ा में होती है, सेम वैसी ही है। और ये किस तरह होगी ये आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताऊँगी और दिखाऊँगी कि आप कब डालेंगे तो इस तरह की लेस बन सकती है। ठीक है, तो चलें वीडियो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस तरह ये बनेगी। हांडी रख दी है चूल्हे पे और ऑयल डाल दिया है। ऑयल मैंने इतना डाला है कि आधे कप से थोड़ा कम डाला है, क्योंकि इसमें बटर भी डालना ज़रूरी है ना। बटर डालने से ये होता है, मक्खन डालने से कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका हांडी का। चीज़ी हांडी जो हम तैयार कर रहे हैं तो आप ज़रूर डालिएगा। ठीक है, भले 1 चम्मच डालें, डालना ज़रूर है। ठीक है, ये मैंने डाल दिया है बटर इसमें। अब इसको मेल्ट कर लेते हैं, मेल्ट भी हो जाए और थोड़ा गर्म भी हो जाए, इतना हमें मेल्ट करना है। बिल्कुल मेल्ट भी हो जाएगा और मतलब बटर और जो हमने ऑयल डाला है वो गर्म भी हो जाए। ये देखिए मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। ये देखिए अब 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। अब इसको डाल के और इसकी भुनाई करनी है हमें अच्छे से, जब तक अच्छी खुशबू नहीं आने लग जाए, जब तक हमें इसकी भुनाई करनी है। ये अदरक लहसुन वही पेस्ट है जो कि मैंने आपको रेसिपी दी हुई है। ये मैं 1 महीने के लिए पीस के रख देती हूँ। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता, ना ही इसका कलर ख़राब होता है, ना ही टेस्ट इसका ख़राब होता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये देखें 3 पाव मैंने चिकन लिया और इसकी मैंने बोटियाँ कर ली हैं 1 इंच के जितनी। ठीक है, आप इससे थोड़ी छोटी भी कर सकते हैं या यही साइज़ भी रख सकते हैं, नॉर्मल साइज़ है। अब चिकन की हमें इतनी भुनाई करनी है कि इसका कलर जो है ना पिंक से वाइट हो जाए। बहुत ही ज़्यादा अच्छी भुनाई करनी है हमें चिकन की। जितना आप अच्छा भूनेंगे ना, इतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा हांडी का। जी देखिए मैं इसको चलाती जा रही हूँ, छोड़ना नहीं है बस इसको। आप इसी तरह चला चला के चिकन की भुनाई करेंगे। ये देखिए मैंने चिकन की इतनी भुनाई करी है। ये देखें पिंक से इसका कलर वाइट हो गया है। ये देखिए ऑयल भी सारा ऊपर आ गया है और ये चिकन भी हमारा वाइट हो गया। इतना हमें भूनना है। अच्छे से चिकन की जब भुनाई हो जाएगी ना, तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा कप दूध। दूध भले आपके पास गर्म हो या जैसे कच्चा दूध हो या बॉयल किया हो, आप डाल सकते हैं। ये देखें आधा कप मैंने दूध लिया है, ये डाल देंगे। इसको डाल के भी थोड़ा भून लेंगे। चलें अब इसमें चले जाएंगे मसाले। ये देखें 1 छोटी चम्मच में दखनी मिर्च डाल रही हूँ। जो वाइट मिर्च होती है वही मैंने डाली है पीस के। ठीक है, जब आप ये डालें ना तो आप फ्रेश पीसेंगे ना तो उसका टेस्ट ही अलग आएगा। ये देखिए 1 छोटी चम्मच मैंने ज़ीरा डाल दिया है भुना हुआ। ठीक है, और आधी चम्मच मैंने काली मिर्च डाली है। काली मिर्च हम ज़्यादा डालेंगे ना तो इसका कलर जो वाइट होता है ना, वो फिर थोड़ा सा डार्क कलर हो जाएगा, जो कि दिखने में चीज़ी हांडी का वाइट होता है और इसका थोड़ा डार्क हो जाएगा। इसलिए आप वाइट मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डालें और काली मिर्चें आप थोड़ी कम डालें, जैसे कि मैंने अभी डाली है। अब देखें आधी चम्मच मैंने नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और इसको भून लेंगे मसालों को अच्छे से ना, चिकन के साथ डाल के और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने भून लिया है, ऑयल सारा ऊपर आ गया है। जो दूध हमने डाला था वो इसमें जल चुका है। ठीक है, अब ये देखिए आधा कप मैंने दही ली। दही फ्रेश ही लेनी है आपने, खट्टी दही नहीं लेनी है। और इसको भी मैंने अच्छे से फेंटा और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया। सारी डाल लेंगे और अब इस दही डाल के भी हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए
क्योंकि दही जब हम डालते हैं ना तो दही भी पानी छोड़ती है, तो इसलिए इसकी भुनाई करना ज़रूरी है। अब इसमें डाल देंगे चिकन पाउडर, जो कि मैं आधी चम्मच ले रही हूँ। ठीक है, बाहर वाले जो होते हैं वो चिकन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम बाहर जैसी ही बिल्कुल चिकन हांडी बना रहे हैं तो आपने ये डालना होगा। ये देखें चिकन पाउडर मैंने डाल दिया है। अब इसको फिर से मैं थोड़ा भून रही हूँ। ये देखें, इतना भूनना है कि दही का पानी जो है ना वो बिल्कुल खुशक हो जाए और अच्छे से हमारी चिकन भुन जाए। जब आप ये बना रहे होंगे ना तो ऐसा लग रहा होगा कि आप किसी रेस्टोरेंट पे खड़े हैं और खुशबुएं आ रही हैं अच्छी अच्छी सी। जब आप ये घर में बनाएंगे ना, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी जब मैं ये बना रही थी। अब इसमें चला जाएगा 1 पैकेट क्रीम का। ये देखें, जो हम मलाई इस्तेमाल करते हैं ना खाने में डालने के लिए, हांडी में, वाइट कढ़ाई में, तो वही मैंने डाली है फ्रेश मलाई। ठीक है, 1 पैकेट पूरा डाला है। अब इसको डाल के भी इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। बस क्रीम डाल के हमें ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। ये देखें मिक्स मैंने कर लिया है। अब इसमें चली जाएगी 1 शिमला मिर्ची। शिमला मिर्ची का भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। ये देखें, इसको भी मैंने 1 इंच के जितना ही कट किया है चौकोर पीसों में, और वो मैंने ऐड कर दिया। ये देखें, और ये देखें, ये मैं मिक्स करके इसको ढक के पकाऊंगी 1 मिनट के लिए। बस ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, क्योंकि चिकन तो आपको पता है कि भुनते के साथ ही ये गल जाता है। बस 1 मिनट के लिए इसको ढकेंगे, ज़्यादा ढकना नहीं है। ये देखिए, मैंने ढक्कन लगा दिया था, 1 मिनट के लिए इसको पका लिया। देख लेते हैं। ये देखें, सारा ऑयल इसका, बटर जो हमने डाला था वो ऊपर आ गया है। अगर आप निकालना चाहें तो इसको निकाल सकते हैं, अगर इसी तरह रहने देते हैं तो छोड़ दें। फिर आप ये खाने के बाद जब कढ़ाई में ये बच जाए ना तो आप किसी कप में निकाल के रख दें, और किसी और सालन में भी ये आप डाल सकते हैं। कोई टेस्ट उस सालन का बढ़ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, अब मैंने मोज़रेला चीज़ ली थी, ये मैं डाल रही हूँ। मोज़रेला चीज़ जो हमें डालनी है ना बिल्कुल एंड में डालनी है, और इसको पकाना बिल्कुल भी नहीं है, बस मिक्स करना है हमें। ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो अभी हांडी है ना ये बिल्कुल गर्म है। सही, अब मैंने देखें चीज़ डाली, मोज़रेला चीज़ डाली, और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। ये देखें, मिक्स करना है, बिल्कुल भी इसको भूनना नहीं है। अगर हम भूनेंगे ना, इसकी भुनाई करेंगे तो इसकी लेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं, मैं चम्मच से उठा के आपको दिखा रही हूँ। ये देखें कितनी लेस बन रही है। ये देखें, जिस तरह पिज़्ज़े में होती है, ये देखें, और ये इसी तरह रहेगी एंड तक। अब आप इसका चूल्हा बिल्कुल बंद कर दें और फिर इसको डिश में निकाल लें। ये बिल्कुल तैयार है, बस आपने इसकी भुनाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, मज़ेदार सी चीज़ी हांडी हमारी बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए, मैंने डिश में निकाल लिया है इसको। ऊपर से धनिया के पत्ते डाल दिए थे ताकि और ज़्यादा दिखने में खूबसूरत लगे। खाने में तो ये है ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार, तो आप इसको खा सकते हैं। ये देखें, मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ इसकी। ये देखें, ये लेस देख रहे हैं ना आप, किस तरह ये पिज़्ज़े की तरह बिल्कुल इसकी लेस बन रही है, जैसे कि आप बाहर से हांडी मंगाते हैं। ये बाहर से भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है, क्योंकि ये आप घर में खुद अपने हाथों से बनाएंगे और बहुत ही कम पैसों में आप ये घर में तैयार कर सकते हैं और पूरी फैमिली आराम से खा सकती है। तो ज़रूर बनाइएगा। ये थी आज की हमारी रेसिपी। आप इसको खा सकते हैं चपाती के साथ, नान के साथ, शीरमाल के साथ, जिससे भी आपका दिल करे आप खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। सबको ऐसे ही लगेगा कि आपने बाहर से ऑर्डर करके इसको मंगाया है। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हमारी रेसिपियाँ आपको कैसी लग रही हैं। तो चलें, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।